नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर। आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। बिग न्यूज बिग शो में आज बात होगी ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध की। इस समय पूरी दुनिया में टेंशन का माहौल है और इसकी वजह भी इजराइल और ईरान के बीच जारी विनाशकारी युद्ध ही है। पिछले 5 दिनों से इस युद्ध से दोनों देशों को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन कोई भी किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं है। और अब तो नौबत यहां तक आ चुकी है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ऑन कैमरा यह प्रतिज्ञा ले ली है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की मौत तक यह जंग जारी रहने वाली है। इस बीच ईरान ने भी अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। ईरान की एक मिसाइल इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बेडरूम की खिड़की तक पहुंच गई, जिसकी जानकारी खुद नेतन्याहू ने वीडियो जारी कर दी। मतलब साफ है, इस जंग को समाप्ति अब तभी संभव है जब दोनों देश एक दूसरे के सुप्रीम नेता को जान से ही मार देंगे। लेकिन सवाल यह कि क्या यह सब कुछ होना संभव है, उसका जवाब नहीं में ज्यादा दिखता है। क्योंकि ईरान ने जिस तरीके से अपने सुप्रीम लीडर को बचाने के लिए कोशिशें की है, जिस तरीके की खबरें सामने आ रही है, उसके मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को सुरक्षित ठिकाने पर भेज दिया गया है। और कुछ रिपोर्ट्स तो यह भी दावा कर रही है कि खामेनेई अपने परिवार समेत रूस की शरण में पहुंच चुके हैं। हालांकि अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं है और शायद कभी पुष्टि हो भी ना, क्योंकि ईरान के आम नागरिक पर इसका लाजमी तौर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इस बीच अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने चौंकाने वाला खुलासा किया, जिसके मुताबिक इजराइल ने ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई को मारने का पूरा प्लान बना लिया था। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसके खिलाफ अपना वीटो लगाया, जिससे खामेनेई की जान बच गई। अमेरिका अधिकारी के इस दावे पर भरोसा इसलिए भी किया जा सकता है क्योंकि पिछले कुछ समय में इजराइल ने ईरानी सेना के कई टॉप कमांडर्स और परमाणु वैज्ञानिकों को मार दिया है। इनमें ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी, IRGC के कमांडर इन चीफ जनरल हुसैन सलामी, एयरफोर्स चीफ ब्रिगेडियर जनरल आमिर हाजीजादेह, ईरानी सेना के डेप्यूटी कमांडर जनरल गुलाम अली रशीद और खुफिया विभाग के चीफ मोहम्मद काजमी सहित ईरान के 20 अन्य शीर्ष अधिकारी हैं। और अब अगला नंबर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का है। ईरान और इजराइल के बीच तीसरा और अहम किरदार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का है और इजराइल का दावा है कि ईरान से ट्रंप की जान को भी खतरा है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप कनाडा में आयोजित G7 की बैठक बीच में छोड़कर वापस लौट चुके हैं और संभव है कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। कनाडा से लौटते हुए ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि तेहरान में रहने वाले सभी लोग तुरंत शहर खाली कर दें। इधर ईरान में स्थित भारतीय दूतावास ने सभी भारतीय नागरिकों को दूतावास से संपर्क करने के लिए कहा। साथ ही दूतावास से भारतीय नागरिकों को यह सलाह भी दी गई, अगर संभव हो तो तेहरान से बाहर निकलने की कोशिश जरूर करें। बता दें, इजरायली हमले में अब तक 250 से ज्यादा ईरानी नागरिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 1481 लोग घायल हुए हैं। वहीं इजराइल में अब तक 24 लोग मारे गए, जबकि 600 से ज्यादा घायल बताए जाते हैं। ईरान इजराइल में एक ताजा और बड़ा अपडेट यह भी है कि इजराइल ने दूसरी बार ईरान के टॉप कमांडर को मार गिराया है। इजरायली हमले में ईरान के आर्मी चीफ अली शदमानी की मृत्यु हो गई है। तो चलिए शुरू करेंगे बिग न्यूज बिग शो का सफर और ईरान और इजराइल युद्ध की देंगे आपको ये तमाम जानकारियां विस्तार से, जिनका हमने जिक्र किया। इजराइल और ईरान के बीच पिछले 5 दिन से भीषण युद्ध जारी है, जिसमें ईरान के अब तक 250 लोगों के मारे जाने की खबर है, तो वहीं इजराइल के तकरीबन 20 से 25 नागरिकों की मौत की खबर सामने आई है। लेकिन इस युद्ध के थमने का अभी कोई आसार साफ तौर पर नहीं दिखाई देता। इस बीच नेतन्याहू का एक बयान सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें उन्होंने साफ और स्पष्ट शब्दों में यह कह दिया कि जब तक ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की मौत नहीं हो जाती, युद्ध विराम का सवाल ही नहीं उठता।
इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने खाई कसम। अयातुल्ला खामनेई की मौत से खत्म होगा युद्ध। क्या इजराइल के पास है इसका फुल प्रूफ प्लान? क्या इजराइल के डर से बंकर में छिपे हैं खामेनेई? क्या इजराइल को अब तक ट्रंप ने रोक रखा था? G7 की बैठक बीच में छोड़कर क्यों लौटे ट्रंप? डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों कहा तेहरान खाली करो? क्या नेतन्याहू के तेवर से डर जाएंगे खामेनेई? इजराइल और ईरान के बीच जारी इस भीषण युद्ध को लेकर पिछले 5 दिनों से ऐसे तमाम सवाल हैं जो हर किसी के मन में इस समय चल रहे हैं, लेकिन सही मायने में इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हर कोई बस भगवान से यही दुआ कर रहा है कि ये जंग परमाणु युद्ध में न बदले, क्योंकि इससे दुनिया पर संकट के ऐसे बादल छाएंगे जिसे छटने में दशकों का समय लग जाएगा। इस बीच इजराइल के पीएम नेतन्याहू के एक बयान ने सभी को चौंका दिया है। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में पीएम नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की हत्या से जंग बढ़ेगी नहीं बल्कि खत्म होगी। यानी नेतन्याहू इस जंग को खामेनेई की हत्या तक ले जाना चाहते हैं। एक अमेरिकी अधिकारी ने इससे जुड़ा एक बड़ा खुलासा भी किया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि नेतन्याहू के पास ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की हत्या का पूरा प्लान तैयार था, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर अपना वीटो लगा दिया और इजराइल को ऐसा करने से रोक दिया। ऐसा करने के पीछे अमेरिका की दलील थी कि ईरान को बातचीत की टेबल पर आने का एक और मौका मिलना चाहिए। लेकिन अब जबकि बात बहुत आगे निकल चुकी है, एक तरफ नेतन्याहू इस बात की कस्में खा रहे हैं कि खामेनेई की मौत कर युद्ध जारी रहेगा, तो दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप कनाडा में आयोजित G7 की बैठक बीच में छोड़कर अमेरिका लौट चुके हैं। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी भरे लहजे में कहा है कि जितनी जल्द हो सके तेहरान के लोगों को शहर खाली कर देना चाहिए। ईरान और इजराइल युद्ध पर भारत सरकार की भी नजर है। ईरान स्थित भारतीय दूतावास ने तेहरान में मौजूद भारतीय छात्रों को शहर से बाहर सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया है। इसके अलावा जो भारतीय नागरिक खुद से यात्रा करने में सक्षम हैं, उन्हें ये सलाह दी गई है कि जितनी जल्दी हो सके तेहरान छोड़ दें। भारतीय दूतावास ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि हम हर परिस्थिति में अपने नागरिकों के साथ हैं। इस बीच इजराइल की बमबारी से ईरान के आसमान लाल हो चुके हैं। चारों ओर आग की लपटें और धुएं का गुबार दिख रहा है।
इमारतें खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। सड़कें सूनी पड़ी हैं। तेहरान में जो गाड़ियां सड़कों पर दिख भी रही हैं, उनमें अधिकांश या तो सुरक्षा बलों की हैं या फिर उन लोगों की हैं जो तेहरान छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की ओर भाग रहे हैं। ईरान में इजराइल की बमबारी कितनी भीषण और सटीकता से हो रही है, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि मंगलवार को इजराइल ने दूसरी बार ईरान के टॉप सैन्य अधिकारी को मार गिराया है। इजराइल के ताजा हमले में मारे गए मेजर जनरल अली शादमानी ने महज 4 दिनों पहले पदभार संभाला था और मेजर जनरल गुलाम अली राशिद की जगह ली थी। बता दें कि राशिद की मौत पिछले शुक्रवार को इजराइल हमले में हुई थी। इजराइल के हमले में अब तक 250 से अधिक ईरानी नागरिक मारे जा चुके हैं, जबकि 1481 लोग घायल हैं। वहीं इजराइल में अब तक 24 लोग मारे गए हैं, जबकि 600 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। इधर ईरान भी प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा है। मंगलवार सुबह इजराइल पर ईरान ने कई मिसाइल हमले किए हैं, जिससे इजराइल को बहुत नुकसान पहुंचा है। इजराइल ने फिलहाल अपने नागरिकों को सुरक्षित ठिकानों पर रहने के आदेश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। दरअसल आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि इजराइल अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहा है और पिछले 5 दिनों में ईरान के कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसमें रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय तक शामिल है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या इजराइल अपनी शर्तों पर ईरान को झुकाकर ही रहेगा या फिर ईरान अपनी जिद नहीं छोड़ेगा, जिसका परिणाम बेहद भयावह हो सकता है। हमारी इस रिपोर्ट में सिलसिलेवार तरीके से समझिए कि इजराइल और ईरान के बीच इस युद्ध में अब तक दोनों देश एक दूसरे को कितना नुकसान पहुंचा चुके हैं। इजराइल और ईरान के बीच जारी इस जंग में दोनों देश एक दूसरे पर जबरदस्त वार पलटवार कर रहे हैं, जिसमें दोनों देश को अब तक काफी नुकसान पहुंचा है। बर्बादी की ये तस्वीरें बताती हैं जंग से किसी का भला नहीं होता है, लेकिन इजराइल पहले दिन से कहता आया है कि जब तक ईरान परमाणु बम बनाने की जिद नहीं छोड़ता है, किसी भी सूरत में युद्ध विराम नहीं होगा। तेरह जून को इजराइल ने सबसे पहले ऑपरेशन राइजिंग लायन की शुरुआत की थी, जिसमें इजराइल के करीब 200 फायर जेट्स ने एक साथ ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए थे। इजराइल के इस हमले में ईरान को संभलने तक का मौका नहीं मिला था, जिस हमले में ईरान के करीब 20 सैन्य कमांडर और 14 वैज्ञानिक मारे गए। इजराइल के इस हमले का ईरान ने ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 से जवाब दिया और एक साथ कई मिसाइल से इजराइल पर हमला किया। ईरान के इस हमले को इजराइल ने काफी हद तक नाकाम किया, लेकिन कुछ मिसाइल रिहायशी इलाकों पर गिरी, जिससे इजराइल को नुकसान पहुंचा। इसके बाद 14 जून को इजराइल ने फिर से पलटवार किया और ईरान के रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया, जिसमें ईरान के कई बड़े अधिकारी मारे गए। इसके बाद 15 जून को इजराइल ने ईरान के 3 तेल ठिकानों पर हमला किया। इस दौरान ईरान ने दावा किया कि उसने इजराइल के फाइटर जेट्स को मार गिराया है। इसके बाद 16 जून को ईरान ने इजराइल पर बड़ा हमला किया, जिसमें कई इजरायली नागरिक की मौत हो गई। इसके बाद इजराइल ने ईरान के विदेश मंत्रालय को निशाना बनाया
इजराइल के इस हमले में ईरान को भारी नुकसान पहुंचा है। 17 जून को इजराइल की बमबारी में ईरान के टॉप सैन्य अधिकारी मेजर जनरल अली शादमानी की मृत्यु हो गई। बता दें कि अब तक इजराइल के हमले में ईरान अपने कई बड़े सैन्य अधिकारी को खो चुका है। इनमें हुसैनी सलामी चीफ IRGC, मोहम्मद बागेरी थल सेना अध्यक्ष, गुलाम अली रशीद कमांडर खत अल अनहिया सेंट्रल हेडक्वार्टर, तहेर हूर चीफ ड्रोन फोर्स, दाऊद शियान वायुसेना अध्यक्ष, गुलाम अल मरहब इंटेलिजेंस चीफ, अमीर अली कमांडर IRGC एरोस्पेस फोर्स और इसके अलावा कई बड़े परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए हैं। वहीं ईरान की ओर से भी इजराइल पर बमों की बारिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ इजराइल जंग के मैदान में है और दोनों देश एक दूसरे को आखिरी सांस तक शिकस्त देने की तैयारियों में, कोशिशों में लगातार जुटे हैं। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि इन दोनों की सैन्य शक्ति के मामले में कौन किस पर कितना भारी। इजराइल और ईरान युद्ध के मैदान में एक दूसरे को ललकार रहे हैं। एक दूसरे को मिट्टी में मिलाने की कस्में खाई जा रही हैं। बमों की आवाज से लोगों का दिल बैठा जा रहा है। और जैसे जैसे ये युद्ध आगे खिंचता जा रहा है, दुनिया के मुल्कों की टेंशन भी बढ़ती जा रही है। किसी को समझ नहीं आ रहा क्या करें, कैसे करें, किसे समझाएं और किसके साथ खड़े हों। लेकिन दोनों मुल्क इस बात से भली भांति वाकिफ हैं कि युद्ध हमेशा अपने दम पर ही लड़ा जाता है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि सैन्य शक्ति के मामले में कौन देश कितना ताकतवर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इजराइल को 15वां स्थान हासिल है, जबकि ईरान 16वें नंबर पर है। ईरान के पास 6,10,000 सक्रिय जवान हैं, तो इजराइल के पास महज 1,70,000। ईरान के पास 3,50,000 रिजर्व जवान हैं, जबकि इजराइल के पास 4,65,000। ईरान के पास 2,20,000 पैरामिलिट्री जवान हैं, इजराइल के पास 35,000।
ईरान के पास 65,825 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, इजराइल के पास 35,995। ईरान के पास 1,713 टैंक हैं, इजराइल के पास 13,000। ईरान के पास 551 एयरक्राफ्ट हैं, इजराइल के पास 611। ईरान के पास 13 अटैक हेलीकॉप्टर हैं, इजराइल के पास 48। ईरान के पास 188 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, इजराइल के पास 240। इजराइल का रक्षा बजट $30.5 बिलियन है, ईरान का रक्षा बजट $15.45 बिलियन। इजराइल के पास आयरन डोम जैसी आधुनिक मिसाइल है तो ईरान के पास हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें। वहीं बात आबादी की करें तो दोनों देशों में जमीन आसमान का अंतर है। ईरान की आबादी 9 करोड़ 24 लाख है, जबकि इजराइल की आबादी महज 95 लाख है। वहीं क्षेत्रफल के हिसाब से ईरान इजराइल से 75 गुना बड़ा देश है। लेकिन इन सब के बावजूद युद्ध में सबसे ज्यादा हौसला मायने रखता है और इजराइल इस मामले में भी ईरान पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि इजराइल के पास युद्ध लड़ने का लंबा अनुभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। ईरान और इजराइल के बीच इस समय जो जंग चल रही है उसमें एक बड़ी भूमिका अमेरिका की भी है, क्योंकि अमेरिका भी यही चाहता है ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम रद्द करे और बातचीत के टेबल पर आए। लेकिन जब बात नहीं मानी गई तो G7 समिट को बीच में छोड़कर ट्रंप लौटे और बेहद नाराज भी दिखे और सीधे शब्दों में ईरान को लेकर कह दिया अब वो ईरान से बातचीत के मूड में नहीं है। मतलब ये कि जो अमेरिका अब तक इजराइल के पीछे सपोर्ट में खड़ा था, अब वो फ्रंट फुट पर खेलने की तैयारी में दिखता है। इजराइल ईरान के बीच बढ़ते तनाव पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब तक बातचीत की वकालत करते आए थे, लेकिन कनाडा में आयोजित G7 की बैठक को बीच में छोड़कर वे लौट आए हैं। अब ईरान को लेकर के बेहद मुखर भी डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि अब ईरान के साथ बातचीत के मूड में वे नहीं है। मतलब ये कि ट्रंप अब सीधा ईरान से टकराने का मूड बना चुके हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रंप हमेशा से ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम रद्द करने को कहते आए हैं और इसके लिए पहले कई बार ईरान को धमकी भी दे चुके हैं। अब जबकि इजराइल इस दिशा में आगे बढ़ चुका है और ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला कर रहा है, ट्रंप का बयान कई मायनों में बड़ा हो जाता है। वैसे खबर ये भी है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से नष्ट करना इजराइल के अकेले बूते की बात नहीं है, जिसमें इजराइल को अमेरिका के शक्तिशाली बमों की आवश्यकता होगी। इसी बीच इजराइल के रक्षा मंत्री ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनेई को चेतावनी दी है। उनकी ओर से ये कहा गया है कि उनका हर्ष इराक के सद्दाम हुसैन जैसा ही हो सकता है। कार्ड्स की ओर से कहा गया है कि मैं ईरानी तानाशाह को हमले जारी रखने और इजरायली नागरिकों पर मिसाइल दागने के खिलाफ चेतावनी देता हूं। सद्दाम हुसैन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि उन्हें अपने पड़ोसी देश इराक के तानाशाह का हश्र याद रखना चाहिए, जिसने इजराइल के खिलाफ यही रास्ता चुना था। इजराइल की इस धमकी से इतर ईरान ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर पर हवाई हमले किए हैं। यह बिल्डिंग राजधानी तेल अवीव के हार्चिलिया टाउन में मौजूद है। वहीं सोमवार को इजराइल का एक बम ईरान की सरकारी मीडिया हाउस पर गिरा है, जिसमें 3 कर्मचारियों की मौत हो गई है। आप तस्वीर में देख सकते हैं जिस समय इजराइल का बम ईरानी मीडिया हाउस पर गिरा, स्टूडियो में न्यूज एंकर लाइव थी।
इजराइल के इस हमले को देखते हुए ईरान सरकार ने सभी डॉक्टरों और नर्सेस की छुट्टियां रद्द कर दी है, उन्हें वापस बुला लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में अभी स्थिति बेहद तनावपूर्ण है और अमेरिका के रुख पर हर किसी की निगाहें हैं, क्योंकि जैसे ही अमेरिका इस जंग में कूदेगा, चीन और तमाम दूसरे देश जो कि अमेरिका की मुखालफत करते आए हैं, वो ईरान को अपना समर्थन देंगे, जिससे जंग की आग और तेज होगी। तो कुल मिलाकर यह युद्ध और बड़ा हो सकता है, ये यहां से साफ संदेश। बिग न्यूज बिग शो में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इजाजत दें, नमस्कार।